नमस्ते, मैं मुकेश चंद्र अग्रवाल क्लास 8 के आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में अभी हम ये वीडियो है। आइए देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर क्या है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब दो रैशनल नंबर है a बाई बी और c बाई डी। एक बार a बाई बी से c बाई डी को लेस करेंगे करके जो नंबर मिलेगा, और एक बार c बाई डी से a बाई बी को लेस करके जो नंबर मिलेगा, क्या वो दोनों नंबर सेम हैं? तो ऐसे में हम जानते हैं कि दोनों का नंबर सेम नहीं है। इसका मतलब ये है कि व्हेन वन रैशनल नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर एंड वाइस वर्सा, मतलब एक बार a में से a माइनस बी और दूसरी बार b माइनस a, ऐसे में हमारा दोनों का a माइनस बी में जो रिजल्ट आएगा b माइनस a में वो रिजल्ट नहीं आएगा। तो the result in both cases are not same. Subtraction operation does not obey the commutative property. इसका मतलब क्या है कि subtraction रैशनल नंबर में in subtraction the changing of orders affect the result in general. If a by b and c by d are two rational numbers, then a by b माइनस सी बाई डी, ए बाई बी से सी बाई डी लेस करके जो नंबर मिलेगा दैट नंबर इज़ नॉट इक्वल टू जब सी बाई डी माइनस ए बाई बी करेंगे। द सब्ट्रैक्शन फॉर रैशनल नंबर इज़ नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है, इसमें कम्यूटेटिव नहीं है। तो भी किसमें कम्यूटेटिव है? जब ऐड करेंगे एडिशन में कम्यूटेटिव है, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव है, और किसमें नहीं है? सब्ट्रैक्शन में नहीं है और डिवीजन में नहीं है। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। Using the rational numbers minus 5 by 12 and 7 by 8, verify that the subtraction of rational numbers is not commutative. तो solution में क्या है? To verify that subtraction of rational numbers is not commutative, हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? We have to prove that minus 5 by 12 में से जब 7 by 8 करेंगे उसमें जो नंबर आएगा that number is not equal to, सेम नहीं है किसमें? जब 7 बाई 8 में से माइनस 5 बाई 12 चेंज करेंगे, यानी जब इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। पहले में ऑर्डर में है a माइनस बी और दूसरा हमारा है b माइनस a। दोनों केस में जो नंबर आएंगे वो अलग अलग आएंगे, दोनों सेम नहीं आएगा। तो इसको हमें प्रूफ करना है। इसके लिए प्रूफ करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले माइनस 5 बाई 12 में से 7 बाई 8 करके इसका डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो कैसे डिफरेंस निकालेंगे? 12 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 4 है। तो उसको क्या तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं? 4 इंटू 3। 4 इंटू 3 कितना होता है? 12। 8 को कैसे लिखते हैं? 4 इंटू 2। ऐसे में तीन नंबर हमें मिले, 4, 3 और 2। इसके पहले वाले के डिनोमिनेटर में 4 और 3 है, 2 नहीं है, इसको इंटू टू करके दे दिया। दूसरे वाले में 4 और 2 है लेकिन 3 नहीं है, इसलिए इसको इंटू थ्री कर दिया। इस तरह से नीचे में कितना आया? 4, 3 दूना 6, 6 चक 24, और इन दोनों का एलसीएम आया 24। एलसीएम निकालने का ये तरीका है। आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो दूसरा तरीका है 12 को, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 4, 12 को 4 से डिवाइड करके मिला 3, उस 3 को 8 से मल्टीप्लाई करके मिला 24। ऐसा भी है, रोज़ एंड कॉलम में जो निकलता है उसमें से भी आप निकाल सकते हैं। हर सूरत में 12 और 8 का एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो 12 भी मिलेगा। अब जब 12 मिलेगा तो 12 को 24 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू, अच्छा इसमें मैंने इस तरह से निकाल दिया। अब क्या करेंगे? ऊपर में -10 और इधर में 21, -10 माइनस और ये 21, नीचे में कॉमन डिनोमिनेटर में 24 और ऊपर में आया -31। ये हमें इसका डिफरेंस मिला। -5 बाई 12 में से जब 7 बाई 8 लेस किया तो ये हमारा डिफरेंस मिला। अब दूसरा डिफरेंस हमें निकालना है। 7 बाई 8 में से माइनस करेंगे कौन सा? -5 बाई 12 को। तो ऐसे में नीचे में नंबर तो डिनोमिनेटर में सेम होंगे, खाली पहले में 12 पहले 8 बाद में, यहाँ पे 8 पहले 12 बाद में। एलसीएम वही 24 ही होगा। तो उस 24 को 24 करने में अब की बार हमें ऊपर में क्या मिला? अब की बार हमें ऊपर में मिला 12 + 10 31। खाली सेम नंबर माइनस का, एक में इसमें आगे माइनस का साइन, इसके आगे माइनस का साइन नहीं। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं?
कि दोनों का रिजल्ट अलग अलग है। हालांकि ये नेगेटिव दोनों 31 रैशनल नंबर तो 31/24 है, लेकिन इसमें माइनस का साइन है, इसके माइनस का साइन नहीं है, उसका मतलब दोनों का वैल्यू इज़ नॉट सेम। देयरफॉर -31 -5 कभी भी +5 के इक्वल में नहीं हो सकता है। तो इसीलिए हमने क्या लिखा है, एज -31। इसको क्या कैसे रीड करते हैं 3 डॉट को, एज -31/24 इज़ नॉट इक्वल टू के ऊपर अगर क्रॉस होगा तो उसको कैसे रीड करेंगे, नॉट इक्वल टू 31/24, यानी -5/12 -7/8। ये -31/24 कहाँ से आया था, ये आया था -5/12 -7/8 से। तो -31/24 is not equal to 31/24. It is verified that rational numbers are not commutative for सब्ट्रैक्शन में रैशनल नंबर कम्यूटेटिव नहीं होता है, यानी इसको अगर ऑर्डर चेंज करें तो नंबर भी चेंज हो जाएगा, नंबर का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं कि जो है इट इज़ वेरीफाइड। ये हमने वेरीफाई कर दिया। बोला था क्या करने के लिए, यूजिंग ये दो रैशनल नंबर देके बोला था वेरीफाइड दैट द सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर इज़ नॉट कम्यूटेटिव, यानी इसमें से जब हम -5/12 -7/8 करेंगे, वहाँ से जो नंबर मिलेगा वो और जब एक बार 7/8 -5/12 करेंगे तो वो दोनों नंबर का वैल्यू सेम नहीं रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि हाँ सेम है, दोनों का वैल्यू सेम नहीं है। क्यों नहीं है, नंबर तो एक ही है लेकिन एक नेगेटिव है तो एक दूसरा पॉजिटिव आ रहा है। अब पॉजिटिव का वैल्यू कभी भी नेगेटिव सेम नंबर के नेगेटिव के इक्वल में नहीं होता है। तो इसी तरह से हमने वेरीफाई कर दिया, इट इज़ वेरीफाइड दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन। इसका मतलब दोनों नंबर्स का वैल्यू सेम नहीं है। हालांकि रैशनल नंबर सेम आएंगे लेकिन ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, यानी उधार का 100 रुपया और कमाई का 100 रुपया, दोनों का वैल्यू एक नहीं है। जो उधार का है उसको चुकाना होगा, लेकिन जो मैंने इनकम करके जो 100 रुपीज़ दिया है वो मेरा है। तो दोनों हालांकि है तो दोनों ही 100 रुपया है, लेकिन एक उधार का है और एक मेरी मेहनत का है, तो दोनों सेम कैसे हो सकता है। तो उसी हिसाब से यहाँ पे हमने वेरीफाई कर दिया। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। A pair of rational numbers are given which are ये subtract the first number from second and the second number from first, examine whether the two results in each case are same or not। एक पेयर ऑफ रैशनल नंबर, पेयर माने एक जोड़ा रैशनल नंबर। क्या क्या एक जोड़ा का मतलब दो रैशनल नंबर। क्या क्या है, वही सेम नंबर जो ऊपर में किया था उसी नंबर को लेके एक दूसरे लैंग्वेज में प्रैक्टिस कर रहे हैं। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर फ्रॉम सेकेंड। तो यहाँ पे फ्रॉम सेकेंड का मतलब क्या है, फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या रीड होगा जो हमने पढ़ाई में पहले आया है। तो पढ़ने में पहले कौन सा आया, -5/12। सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर कहाँ से, फ्रॉम द सेकेंड। फ्रॉम का सेकेंड का मतलब सेकेंड में क्या नंबर आया है, 7/8। यानी ऊपर वाले सेंटेंस में बोल रहा है 7/8 -5/8, 7/5 -5/8। द फर्स्ट नंबर इतना, सेकेंड नंबर इतना। द सब्ट्रैक्टिंग द फर्स्ट नंबर फ्रॉम सेकेंड नंबर वी हैव ये वाला जो पढ़ाई में जो सेकेंड आया है 7/8 -5/12। ऐसे में क्या होगा, दो बार नेगेटिव होने की वजह से ये प्लस हो जाएगा। 7/8 + 5/12, इसको सॉल्व करते हुए यहाँ से मिला 31/24। अब क्या बोलना है, एंड द सेकेंड नंबर फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे कहाँ से, फ्रॉम द फर्स्ट नंबर। फ्रॉम जब भी यूज़ होता है उसके बाद जो नंबर होता है वही हमारा पहले बैठाना होता है। तो यहाँ पे फ्रॉम द फर्स्ट नंबर का मतलब -5/12 पहले बैठाएंगे, अब माइनस का साइन देंगे। अब उसके बाद सेकेंड वाला नंबर लिखेंगे। सेकेंड में क्या है नंबर, 7/8। एक बार इस तरह से निकालेंगे। तो एक बार निकालने से हम क्या देखते हैं कि हम देखते हैं -31/24 निकला है, क्योंकि ये दोनों इनकी वैल्यू सेम नहीं है। हाँ, तो हमने क्या दिया, देयरफॉर द टू रिजल्ट्स इन ईच केस हैव एग्जामिन्ड। हमने दो रिजल्ट इन ईच केस, हर केस में। इस पहले केस में क्या बोला था, सब्ट्रैक्ट द फर्स्ट नंबर फ्रॉम द सेकेंड। फ्रॉम बोल के जो नंबर आता है उसको पहले बैठाते हैं, यानी 7/8 माइनस इतना। और उसके बाद सेकेंड केस में था एंड द सेकेंड फ्रॉम द फर्स्ट नंबर, यानी -5/12 -7/8। दोनों में हम देख लिया
they are not same. It proves that rational numbers are not commutative for subtraction. The two results in each case have examined and found. हमने इसको देखा, चेक किया और हमने क्या पाया, दैट ये नंबर दोनों सेम नहीं है. यानी अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर देते हैं तो नया नंबर मिलके कोई जो उनका जो नंबर होता है, हालांकि नंबर सेम होगा लेकिन उनकी वैल्यू अलग है, तो उसको हम ये लिखते हैं कि एंड फाउंड दैट दे आर नॉट सेम. अगर वैल्यू सेम नहीं है तो उसका मतलब नंबर आर नॉट सेम. तो इट प्रूव दैट रैशनल नंबर्स आर नॉट कम्यूटेटिव फॉर सब्ट्रैक्शन. तो ये हमारा क्वेश्चन था. पहले वाला क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, दूसरा वाला ऐसा. तो अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं. इफ़ m इक्वल टू इतना और n इक्वल टू इतना, वेरीफाई दैट m माइनस n इज़ नॉट इक्वल टू n माइनस m. तो इसमें गिवन m इक्वल टू इतना, n इक्वल टू इतना, m माइनस n कितना होगा, ये इतना 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 करके यहाँ से ये मिला. n माइनस m कितना होगा, n माइनस n क्या है 2/3, m क्या है माइनस, तो इस तरह से माइनस करके यहाँ से मिला 2/21. ऐसे में बार बार ध्यान रखना, रैशनल नंबर तो सेम, अगर नंबर सेम होंगे तो लेकिन एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो ऐसे में दोनों का वैल्यू सेम नहीं होता है. जब आप नंबर लाइन में करेंगे, नंबर लाइन के राइट की वैल्यू और लेफ्ट की वैल्यू सेम नहीं हो सकती. दस वेरीफाइड दैट m माइनस n इज़ नॉट इक्वल टू n माइनस m. यही हमें वेरीफाई करने के लिए दिया था कि दोनों में सेम नंबर नहीं आ रहा है. रैशनल नंबर सेम होने से क्या होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव का बहुत बड़ा यहाँ पे इफेक्ट होता है. तो आइए एक दूसरा नंबर दिया, उसी में भी यही बोला, तो इसी हिसाब से इसको सजा देंगे. और ये सब बहुत आसान है. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी holds for subtraction of rational number. The given statement is true or false. Commutative property holds का मतलब commutative property इसमें सही होता है, यानी a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए. तो ये यहाँ पे अब बताओ ये स्टेटमेंट सही है ना गलत है. तो गलत तो है लेकिन हमें प्रूफ भी तो करना पड़ेगा. तो इसलिए दो नंबर ले लिया, 5 और 2. एक बार 5 माइनस 2 करके देखा 3 आया. आज दूसरे बार क्या कर इसका ऑर्डर चेंज करेंगे, 2 माइनस 5 करेंगे. अब की बार देखते हैं -3. अब +3 और -3 का वैल्यू सेम कैसे हो सकता है. ये पॉजिटिव नंबर है, ये नेगेटिव नंबर है, इसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा है इससे तुलना में. तो इसलिए एज 3 is not equal to -3, that is 5 minus 2 is not equal to 2 minus 5. ये 3 कहाँ से आया था, 5 minus 2 से. ये अगर इसके इक्वल टू नहीं है तो मतलब 5 minus 2 is not equal to 2 minus 5. Thus commutative property does not hold good for subtraction of rational number, so the given statement is false.